जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं उनके ऊपर में जो है बात होती है, सत्संग होता है। तो आजकल जो है वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम कर रहे हैं और बिना कोई विलंब किए हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। कोई प्रश्न रहा साधना से संबंधित तो फिर लेंगे, ठीक है, बाद में। और तबीयत जो है, तबीयत ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं है अभी। खांसी, जाती हुई खांसी होती है ना, बहुत परेशान करती है। ड्राई खांसी हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है। तो ड्राई खांसी है थोड़ी, दवाई लेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो दवाई हम नहीं लेते हैं। मुलट्ठी वगैरह खा लेते हैं। अभी मुलट्ठी है मुंह में, तो मुलट्ठी से थोड़ा ड्राइनेस कम होती है, तो ड्राई खांसी में थोड़ी ठीक रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। और हम पढ़ रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार। हम जो पढ़ रहे हैं वो है एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत श्री शुक सुधा सागर। आज हम पढ़ेंगे 15वां अध्याय, और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी की बात चल रही है। और आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक बहुत ही मनोरंजक विषय पर बात करने वाले हैं, और वो है 15वें अध्याय में भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण। ठीक है, बहुत सारे लोग साधना करते हैं, जैसे हम लोग सब साधना करते हैं ना। तो गुरुजी ने कहा है कि देखो ये सिद्धियों की साधना है, इसमें पतंजलि ऋषि ने मेंशन किया ना कि भाई इसमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो वो सब आपको भी मिलेंगी। तो बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो सिद्धियों के लिए भी साधना करते हैं। हाँ, आप करते हो? हाँ? आप किसके लिए साधना कर रहे हो? सिद्धियों के लिए कर रहे हो? हाँ? मैंने एक बार सुना था, गोरखनाथ जी को एक सिद्धि हुई। वो उन्होंने सोचा ये सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि है। तो उसको थोड़ा अभिमान हो गया, उनको थोड़ा, कि मुझे सबसे बड़ी सिद्धि हुई है। और वो सिद्धि थी कि उनका जो शरीर था वो वज्र का हो गया। कुछ भी टकरा जाए उनके शरीर से, उनके शरीर को हानि नहीं होगी। कुछ भी टकरा जाए, वज्र हो गया शरीर उनका। तो अब ये थोड़े अभिमान में चल रहे। तो उन्हें एक साधु मिले। तो साधु मिले तो बातचीत चल रही है, कुछ सिद्धियों की बात हुई। कुछ उन्होंने कहा, गोरखनाथ जी ने कहा कि मुझे ऐसी सिद्धि है कि आप मुझे मारो, जितनी जोर से मार सकते हो मारो। ऋषि ने कहा नहीं नहीं, क्या बात कर। बोले नहीं, आप मारो, देखो देखो मुझे चोट नहीं लगेगी, मारो जरा। तो ऋषि ने कहा, ऋषि ने मारा होगा उनको, तो उनको कोई चोट नहीं लगी। बोला कोई चोट नहीं। बोले अच्छा ठीक है। बोले, ऋषि ने बोला, साधु ने बोला, मुझे भी एक सिद्धि है कि आपका शरीर तो वज्र का है, आप पे तो कोई चीज़ असर नहीं करती, लेकिन आप अगर किसी को मारो तो उसका तो क्या ही बचेगा, है ना। तो अगर आपसे भी किसी का शरीर वज्र, आपसे भी ज़्यादा मजबूत किसी का शरीर हो, तो आपके मारने से उसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो बोले सही बात है, अगर मेरे शरीर से मजबूत किसी का शरीर हो, मैं मारूं और वो बचे, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव है तो फिर मेरी सिद्धि उस सिद्धि से तो कम ही है। तो बोले ठीक है। ऋषि ने बोला ठीक है, आप, मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आप मारो। तो गोरखनाथ जी ने पूरा जोर लगा के मारा। और क्या देखते हैं, जब मारते हैं ना तो उसके वो जो शरीर है, उस शरीर से आर पार चला जाता है, स्पर्श ही नहीं होता।
तो गोरखनाथ जी ने कहा ये क्या बात है भाई, ये तो स्पर्श ही नहीं हुआ। मेरे को तो कोई मारेगा तो स्पर्श तो करेगा, लेकिन इसको तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, कुछ भी हो है। तो गोरखनाथ जी ने फिर वहाँ पर, वो तो उनके गुरुजी की महिमा है, मछिंदर नाथ जी की महिमा है कि उनको कैसे उन्होंने, ऐसी बहुत बार हुआ गोरखनाथ जी को, जब गोरखनाथ जी ने तपस्या की, ऐसा हमने सुना है। अब इस ये कितनी बात सही है ये तो गोरखनाथ जी जाने हमने कहीं सुना, हमको आज याद आ गया। तो गोरखनाथ जी का पूरा जीवन जो है वो साधकों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। गोरखनाथ जी ने जो पाया साधना में वो किसी ने भी नहीं पाया। अपने गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ जी से भी आगे निकल गए वो, क्योंकि गोरखनाथ जी तो स्वयं शिव है ना, शिव जी ही गोरखनाथ जी हैं। लेकिन फिर भी गोरखनाथ जी के जीवन में एक साधक के रूप में परिवर्तन आते, और जैसे कोई साधारण साधक अभिमान करता है वैसे गोरखनाथ जी को भी वो चीज़ें हुई, और मच्छिंद्र नाथ जी भगवान ने उनको जगह जगह पर बताया कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। एक बार उनको सिद्धि हुई, वो अपने गुरु जी से बड़ा प्रेम करते। गोरखनाथ जी अपने गुरु जी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वही उनके गुरु हैं, वही उनके पिता हैं। तो मच्छिंद्र नाथ जी की दूरी गोरखनाथ जी को सहन नहीं होती है। तो एक बार गोरखनाथ जी पे बड़ा गुस्सा हो गए मच्छिंद्र नाथ जी, किसी वजह से हो गए, कोई दूसरे शिष्यों के ऊपर में थोड़ा सा रोब जमाते हैं या कुछ बात ऐसी करते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा, गोरख तुम एक काम करो, तुम हिमालय में चले जाओ और 12 वर्षों तक जो है साधना करो। अब गुरु की आज्ञा टालने नहीं सकते, गुरु की आज्ञा टालने नहीं सकते, लेकिन अब गुरु से दूर जाते ही प्राण निकल रहे, गुरु की दूरी बर्दाश्त नहीं हो सकती, लेकिन गुरु की आज्ञा भी है। तो बोला तुम जाओ, जाके तपस्या करो। 12 वर्षों बाद जब तपस्या करके वापस आए तो और भी ज़्यादा सिद्धियाँ, और भी ज़्यादा दृढ़ साधना के कारण बहुत शक्ति आ गई उनमें। अब शक्तियाँ आ गई तो फिर थोड़ा सा अभिमान भी आ गया उस चीज़ का। वापिस आए, गुरु जी को ढूंढ रहे, गुरु जी कहाँ है। वहाँ पर एक साधक बैठा है, साधक से पूछते हैं, गुरु भाई है उनका, गुरु जी कहाँ है। तो बोले गुरु जी ने मना किया बताने के लिए, नहीं बताएंगे। तो बोले तुम नहीं बताओगे हमें, तुम्हारा इतना साहस, ठीक है। तो गोरखनाथ जी ने उसका माथा पकड़ा ऐसे करके, और जो भी उसके दिमाग में मेमोरी है, जो भी जानकारी है, वो ऐसे पकड़ के सारी जानकारी ले ली, सब जान गए कहाँ क्या है और जैसे ही बाहर निकलते हैं मच्छिंद्र नाथ जी आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं गुरु जी को, बहुत खुश होते हैं देख के, मच्छिंद्र नाथ जी को देख के बड़े खुश होते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, बेटा एक काम करो, 12 वर्षों के लिए फिर से जाओ हिमालय और तप करके आओ, अभी तुम्हें तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है। तो गोरखनाथ जी के तो प्राण भी बस निकलने ही वाले। तो कहते गुरु जी आप ये क्यों बोल रहे हो, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, पहले 12 वर्षों के लिए भेजा और अभी मिला भी नहीं ठीक से, फिर बोल रहे हो जाओ, मैं नहीं जा सकता तो मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा नहीं गोरख, जाना तो पड़ेगा। बोला नहीं मैं नहीं रह सकता, 12 वर्ष में आपके बिना नहीं रह सकता, कुछ कम कर दो। तो बोले ठीक है, एक ही आसन में बैठना और सबसे कठिन आसन में बैठना। तो 12 साल की जो तपस्या है वो 6 वर्षों की रह जाएगी, आधी रह जाएगी, लेकिन एक ही आसन और कठिन आसन पर बैठोगे तो वहाँ से फिर गोरखनाथ जी जब गए तो जो पाया होता, पाँव होता है ना हमारा, पाँव का ये अगला हिस्सा होता है पंजे, जब पंजा होता है, उंगलियाँ ऐसे रख के एड़ी ऊपर उठाई और एड़ी के ऊपर में गुदा मार्ग रखते हैं, और दूसरे पैर को उस पैर पे, जिस पैर की एड़ी पर बैठ रहे हैं, दूसरे पैर को उसके जांघ पर रख लेते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं
इसे गोरख आसन बोलते हैं। तो 6 वर्षों तक गोरख आसन में बैठकर तपस्या की उन्होंने। फिर वहाँ से उनको सिद्धियाँ हुई बहुत सारी। सिद्धियों के साथ अब उनको एक बात समझ में आ गई कि सिद्धियाँ जो हैं वो किसी पर ताकत दिखाना, किसी पर प्रदर्शित करना, अपने आप को बड़ा साबित करना इसलिए नहीं होती। सिद्धियाँ तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुम्हें उनका प्रयोग अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए नहीं करना चाहिए। कभी बहुत ही ज़रूरत हुई संसार कल्याण के लिए, हाँ, दुकान खोल के बैठ जाओ कि अपनी सिद्धियों से तुम लोगों की मदद करते फिरो, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपनी सहायता स्वयं करे, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढे। अगर एक व्यक्ति अपनी सिद्धियों के बल पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगेगा तो जो लोग हैं वो स्वयं आत्म साक्षात्कार तक कभी भी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि आजकल लोगों को क्या चाहिए? समाधान चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर उनकी समस्याओं का समाधान करता है नमस्कार करने से, नाक रगड़ने से, तो वो लोग बहुत खुश हैं। बस इतना करने से अगर हमारी समस्या का समाधान हो रहा है तो क्यों नहीं। तो लोग कामचोर हैं, अपने आत्म साक्षात्कार के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहते। और दूसरा, आत्म साक्षात्कार आसान नहीं है, मार्ग बड़ा डिफिकल्ट है। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि ये चारों बदल जाते हैं, चारों में परिवर्तन आता है, तो बहुत कष्ट होता है साधना में। साधना में कष्ट ऐसा नहीं है कि साधना से कष्ट है। साधना से जब परिवर्तन आते हैं आपके शरीर में तो शरीर बदलता है, शरीर का डीएनए बदलता है। चलिए, तो बीच बीच में हम कफ ब्रेक लेंगे, खांसी ब्रेक। तो क्या बोल रहा था? सिद्धियों के बारे में बोल रहा था ना कुछ। हाँ, तो सभी को अधिकार है कि हाँ, सिद्धियों, साधना तकलीफदायक ऐसी नहीं है। साधना से जो परिवर्तन आते हैं शरीर में, डीएनए बदलता है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, एक एक सेल वाइब्रेट करता है, एक एक सेल बदल जाता है, तो तकलीफ तो होती है चेंज होने में। तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपनी समस्याओं का जो समाधान है वो खुद खोजे। तो इसीलिए सिद्धियों का प्रयोग करके अपने आप को शक्तिशाली साबित करना, संसार का कल्याण करना सही नहीं है। सिद्धियों से किसी की सहायता करना ठीक नहीं है। बहुत रेयर केसेस में सिद्धियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बाबा श्री गंगाईनाथ जी हमारे दादा गुरुदेव हैं, शिव रूप है, शिव स्वरूप है, शिव ही है। उनके यहाँ पर एक बार कुछ लोग खाने के लिए आने वाले थे। उनको तो पता है ना, दिव्य दृष्टि है उनके पास, कौन आएगा, कितने बजे आएगा। तो जो खाना था वो ख़त्म हो गया। अब कुछ लोगों ने लेट आना है, लोगों को कुछ, अब उस समय खाने का इंतज़ाम नहीं है, लेकिन भूखे हैं सारे। तो सब लोग जब आए तो बाबा श्री गंगाईनाथ जी ने अपने तपोबल पर खाने का इंतजाम कर दिया। तो जो लोग आए उन्होंने खाना खाया, बोले ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया, ऐसा स्वादिष्ट खाना हमने आज तक नहीं खाया।
तो जितना खाया खाया, तो थोड़ा बच भी गया, कम तो नहीं पड़ा, बच गया। तो जो बच गया तो उन्होंने वो डब्बे में, टिफ़िन जो था वो डब्बे में रख दिया कि सुबह भी यही खाएंगे। अब जब सुबह उठे तो खाना खोज रहे, खाना कहाँ है, टिफ़िन खोज रहे कहाँ है। तो दादा गुरुदेव को वहाँ के जो लोग हैं, जामसर के लोग जो है वो बाप जी कहते हैं, हम तो दादा गुरुदेव कहते हैं ना, तो वहाँ के लोग जो थे वो बाप जी कहते थे। बाप जी मतलब पिताजी। तो दादा गुरुदेव ने पूछा क्या खोज रहे हो? तो बोले बाप जी वो कल जो टिफ़िन आया था ना, उसमें थोड़ा खाना बच गया था, तो वो खाना हम ढूंढ रहे हैं, वही खा लेंगे अभी। तो दादा गुरुदेव बोले वो तो नहीं है। तो बोले कहाँ गया? तो बोले जहाँ से आया था वहीं चला गया। अब तुम इंतजाम करो खाने का, अब तो दिन है ना, अब तो इंतजाम करो तुम। तो ये एक एग्जाम, ये हमने सुनी है बात, वहाँ जो गांव के लोग हैं ना, तो वो बताते हैं सब। तो दादा गुरुदेव को अब देखो, खाना खाना उनकी इच्छा से खाना प्रकट हो गया, कितना स्वादिष्ट खाना प्रकट हो गया, है ना। तो हमारे जैसे लोगों को अगर ये सिद्धि हो जाए खाने की, है, मैं तो ढाबा ही खोल लूँगा फिर। है, कितने लोग खोल लेंगे ढाबा। खाना ऊपर से आएगा, हमने तो सिर्फ पैकेट बांध के बेचने ही है, कोई काम ही नहीं कुछ, और लोग स्वादिष्ट खाना है, मतलब कोई कंप्लेंट भी नहीं, लाइन लग जाएगी। बिजनेस हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा कि नहीं। तो सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां वो शक्तियां हैं जो आपको, आपकी जो कमियां हैं उसको, जीवन की जो कमियां हैं उनको सरल कर देती है, जीवन को सरल कर देती है। इसीलिए बोला जाता है कि सिद्धियां जो है वो साधना में विघ्न होती है, क्योंकि साधना साक्षात्कार का विषय है जीवन में। आप संसार को जानोगे कैसे? आप, आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ आती हैं, तब जीवन में माता की, पिता की, भाई बहन, बंधु, पत्नी, पति, बच्चे, दोस्त, लोग, संसार, इन सब की पहचान होती है। फिर ज्ञान होता है संसार का, लोगों के भाव का ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है तो फिर वैराग्य होता है, फिर आप पार चले जाते हो। लेकिन सिद्धियों से सारी दुनिया आपके सामने झुकी हुई है। कभी सही रिश्तों की दुनिया की पहचान ही नहीं होगी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सिद्धियाँ आपके लिए एक आ तो जाती हैं, लेकिन उनका प्रयोग ठीक नहीं है, साधना जब तक आपकी पूरी नहीं होती है। साधना आपकी पूरी हो जाए, आपने मोक्ष पद प्राप्त कर लिया है, उसके बाद कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसे जो समाधान दोगे वो ये कि बेटा नाम जप करो, गुरु जी का ध्यान करो, इससे तुम्हारी जीवन की सारी सिद्धियाँ, सारी जो मुश्किलें हैं पूरी होंगी, ठीक होंगी, और फिर कोई समस्या होगी भी नहीं। तो एक समस्या के समाधान को मत खोजो, बल्कि जीवन की समस्या का समाधान खोजो जो मुक्ति है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी कहानियाँ हैं सिद्धों की, ऋषियों की, जो सिद्धियों के बारे में है। आजकल कलयुग में भी लोगों को सिद्धियाँ होती हैं, आप देखते हो कई दरबार लगते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। और जितने भी लोगों को समस्याओं का समाधान किया जाता है, उनमें से किसी सबके अंदर एक छोटा सा दिया है, एक क्षमता का दिया है। वो क्षमता का दिया ये है कि वो अपनी समस्या के समाधान के लिए एक दिन आत्म जागृति के लिए प्रयास करेगा, उस दिए को बुझा दिया जाता है। तो सिद्धियों का लालच नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है। सिद्धियां मिलेंगी आपको, लेकिन आप देखोगे कि साधना में एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर जो समस्या है, अब समस्या का समाधान, समस्या है तो समाधान भी होगा ना, आप देखोगे कि समस्या ही नहीं है। सिद्धियां तो समस्याओं के समाधान के लिए होती है ना।
लेकिन जीवन का वो पड़ाव जहाँ समस्याएं हैं ही नहीं। जैसे अभी बाबा गंगाईनाथ जी की बात की, बाबा ने, लोग आ रहे हैं खाना खाएंगे, खाना है नहीं, तो बाबा ने अपनी शक्ति से खाने का इंतज़ाम कर दिया। लेकिन अगर बाबा को खुद भूख लगी हो तो बाबा उसी शक्ति से खाना मंगा लेंगे, आप यही सोच रहे होंगे? नहीं, बाबा भूख और प्यास से मुक्त है। बाबा अपनी रसेंद्रियों से मुक्त है। रसेंद्रियों के अभी रसेंद्रियों के कंट्रोल में नहीं है, रसेंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो वो सिद्धि का कोई प्रयोजन ही नहीं है बाबा के लिए, स्वयं के लिए कोई प्रयोजन नहीं है ना। तो ये एक इंसिडेंट है जहाँ पर कुछ लोगों की इस तरह से मदद की गई कि उनको थोड़े समय के लिए उसकी भूख मिट गई। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं। बाकी आपको जब सिद्धियाँ मिलेंगी तो निर्णय तो आप ही को करना है ना। चलो ठीक है, आज का विषय है 15वां अध्याय श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध, भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। अभी आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अध्ययन के बाद पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं तो अध्ययन देर हो जाएगी अध्ययन में। कुछ लोग सिर्फ अध्ययन सुनते हैं और फिर चले जाते, सो जाते हैं तो अध्ययन पहले कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रियां, प्राण और मन को अपने वश में करके अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। हमने तो अष्ट सिद्धि सुनी थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ना, असबर दीन जानकी माता गणेश जी को भी रिद्धि सिद्धि दाता कहा जाता है। आज हमने भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई है, जो बड़ी प्रसन्नता हुई हमें कि भगवान श्री गणेश जी ने भी अपनी तस्वीर सत्संग में प्रकट की। तो गणेश जी भी सिद्धिदाता, रिद्धि सिद्धिदाता हैं। तो यहाँ पर हमने पहली बार पढ़ा है कि 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। उनमें 8 सिद्धियाँ तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं। 8 सिद्धियाँ प्रधान रूप से भगवान श्री कृष्ण में रहती हैं और दूसरों में न्यून। 8 सिद्धियाँ भगवान में, उनमें 8 सिद्धियाँ तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती हैं और दूसरों में न्यून होती हैं, और 10 सत्व गुण के विकास से भी मिल जाती हैं। वाह, क्या बात है! मतलब 10 सिद्धियां ऐसी हैं जो सत्वगुण के विकास से मिलती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्राकम्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वशिता है। और जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती हैं। जिनको मैं देता हूं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है, मतलब अंश रूप में प्राप्त होती हैं। जिनको भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं ये 8 सिद्धियां देते हैं और अंश रूप में उन्हें प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना,
खांसी बहुत ड्राई हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियां हैं। शरीर में भूख प्यास आदि वेगों का ना होना, बहुत दूर की वस्तु देख लेना और बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। अरे वाह, क्या बात है! मन के साथ शरीर का वहां पहुंच जाना, इसका मतलब समझते हो आप? मन ने सोचा चंद्रमा मन तो पहुंच गया, साथ ही शरीर पहुंच गया, कोई दूरी नहीं रही। मन ने सोचा चंडीगढ़, आहा, पंजाब, है? मन ने सोचा जय जगन्नाथ, जय रामेश्वरम, जय वृंदावन, है चलो, जय काजलवास धाम। हाँ मन ने सोचा और आप पहुंच गए। मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। अरे वाह, क्या बात है! मतलब इच्छाधारी नागिन। दूसरे शरीर में प्रवेश करना, जो शंकराचार्य जी ने किया था ना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना। हाँ, ये सिद्धि जो है, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, इसे यौगिक मृत्यु भी कहते हैं। ये अंतिम गति है, ये तो ज़रूरी होती, ये तो अंत में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि है? अरे जो सोचा वही आ जाएगा। सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये समझ नहीं आया हमें। ये सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये पता नहीं क्या होता है। बिना ननु नच के आज्ञा पालन, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये हमें नहीं समझ में आया। ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। वाह, सत्वगुण के विकास से भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण यानी कि सर्दी गर्मी, सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना रहना, दूसरे के मन आदि की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से भी पराजित ना होना। ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका मैंने नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है यह बतलाता हूं, सुनो। प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक केवल मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और अपने मन को तदाकार बनाकर उसी में लगा देता है, अर्थात मेरे तन्मात्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति, अणुता प्राप्त हो जाती है। तो अणिमा का मतलब है इतने छोटे हो जाते हैं, अणु होता है ना छोटा सा, हम विज्ञान में पढ़ते हैं अणु परमाणु, तो भगवान बोलते हैं वो पत्थर की चट्टान में भी प्रवेश कर जाएगा, अणुता इतना छोटा हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाती है शक्ति, अणुता शक्ति बोलते हैं उसको। तो क्या कहते हैं गुरु भगवान?
उसे अणिमा नाम की सिद्धि अर्थात पत्थर की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। महतत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूं और उस रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र हूं। जो मेरे उस रूप में अपने मन को महतत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से उनकी महत्ता प्राप्त हो जाती है। यह भी महिमा सिद्धि के ही अंतर्गत है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकर कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। मतलब पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान रहता है, इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई है। काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। समय सूक्ष्म है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की सिद्धि है ये। जो पुरुष मुझ महतत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे इच्छा अनुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप विश्वरूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरिया और भगवान भी कहते हैं, जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे तुरिया और भगवान भी कहते हैं, मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं और उसे वशीता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बहुत सुंदर। वशीता का मतलब है कि आप दुख में रहकर दुखी नहीं होंगे, सुख में रहकर सुखी नहीं होंगे। किसको प्राप्त होगा? जिसका ध्यान लगने लग जाएगा। तुरीयावस्था चौथी अवस्था, ध्यान अवस्था। जिसका ध्यान लगने लगेगा उसमें भगवान के गुण आने लगते हैं, क्योंकि योग होने लग जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होने लगता है, आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म होने लग जाता है। इसीलिए जो परमात्मा में होता है वो आत्मा रूपी जीव में भी प्राप्त हो जाता है। और ये तो ठीक है, सभी ठीक है। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूं। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्रियोधक, सारी कामनाओं का पूर्ण होना और सारी कामनाओं का समाप्त होना, ये दोनों अलग बातें हैं वैसे। इसके मिलने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। प्रियोधव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है वह भूख प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह, इन 6 उर्मियों से मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाश आत्मा हूँ। जो मेरे स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है, वह दूर श्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। नाद को सुनने से
दूर की बात सुनी जा सकती है। और आकाश में उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियों की बोली सुन सकता है और समझ भी सकता है। बहुत सुंदर। जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग में मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। इस पर हम आपको एक घटना बताते हैं। लहड़ी महाशय का नाम सुना है आपने? लहड़ी महाशय एक क्लर्क के रूप में शायद काम करते थे एक ऑफिस में। तो अंग्रेज़ वहाँ पर जो थे उस समय, तो जो अंग्रेज़ थे वो बीमार थे, शायद वो बीमार थे, उनकी पत्नी बीमार थी, ऐसा हमको याद नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को बुलाना चाहते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा। अब पत्र लिखा कलकत्ता में, तो उसको इंग्लैंड जाना है तो समय तो लगता था, उस समय तो समय लगता था ना, तो जाएगा 15 दिन जाने में, 15 दिन आने में, 1 महीना तो वैसे ही लग जाएगा। तो उन्होंने पत्र लिखकर लहड़ी महाशय को दिया कि आप इसे पोस्ट कर दो। अब वो क्या देखते हैं कि 15 दिन वहाँ से आने में लगते थे, 15 दिन के बाद उनकी पत्नी पहुँच जाती है। तो वो कहते तुम कैसे आ गई? तो बोले आपका पत्र मिला ना। तो उन्होंने कहा पत्र तो मैंने लिखा, वो तुम्हारे पास पहुँचेगा, तुम वहाँ से चलोगी यहाँ, पत्र के जाने का समय, तुम्हारे आने का समय, ये दोनों मिला के तो 1 महीने के आसपास ऐसा कुछ समय है। लेकिन तुम तो 15 दिन में यहाँ पहुँच गई। जैसे मैंने आज चिट्ठी लिखी हो, तुम्हें आज ही मिल गई और आज ही वहीं से तुम निकली और पहुँच गई 15 दिन में। इस समय तो तुम्हें चिट्ठी मिलनी चाहिए थी। बोली नहीं, हमें तो चिट्ठी मिली। तब उतने में लहड़ी महाशय वहाँ पर आ गए। तो उन्होंने देखा लहड़ी महाशय को, तो कहा, उन्होंने नमस्कार किया होगा। तो बोले तुम इन्हें कैसे जानती हो? तो बोले यही तो आए थे आपका पत्र लेके। हाँ। लहड़ी महाशय पत्र लेके पहुंचे तो वो जो अंग्रेज थे वो हैरान, बोले आप पत्र लेके कब गए? आपको तो पत्र दिया था यहाँ से पोस्ट करने के लिए, आप पत्र लेके इंग्लैंड गए, फिर इंग्लैंड से वापस आए। आपको तो मैं रोज देख रहा हूँ यहाँ पर, आप तो कहीं गए नहीं, आप तो 15 दिन से यहीं है, रोज सुबह शाम मैं देख रहा हूँ आपको, आप ये कैसे संभव है? तो उनकी पत्नी को बोले कोई भुलेखा हुआ है आपको, धोखा हुआ है आपको? बोले नहीं, यही थे, पूछो। तब उन्होंने बताया, तो जो भी आगे बात हुई होगी, ये बीच की बात है। तो ये जो लहड़ी महाशय ने किया, ये वही है जिसकी बात हो रही है, भगवान जिसकी बात कर रहे हैं। मनोजव नाम की ये सिद्धि, जिसके प्रभाव से वह योगी जहाँ भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इंद्र भगवान की बात, इंद्र देवता है, जो देवताओं के जो राजा है, वो तो यही करते थे, किसी का भी रूप बना लेते थे, है ना, और कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते थे जिससे फिर उनको बड़े बड़े श्राप भोगने पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्त को मेरे साथ जोड़ दिया है। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है। वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भौरे के समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। योगी को यदि शरीर का परित्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाए। फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके
शरीर का परित्याग कर दे। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्व गुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। जिस पुरुष ने मेरे सत्य संकल्प स्वरूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, उसी ध्यान में संलग्न है। वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। मैं ईशित्व और वशित्व इन दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई टाल नहीं सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योग माया शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। चलिए, तो जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से विभूषित तथा ध्वजा छत्र चवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं जिनका वर्णन मैंने किया है। प्यारे उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा है, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त ही हैं। वाह, क्या बात है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर रहने दो।
तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझ में एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। खांसी बढ़ गई क्योंकि गले में जो है ना, वो मुलट्ठी का रहता ना, कण रहता ना, वो चुभ गया। चलिए जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। फिर कहते हैं, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उसका समय दुरुपयोग होता है। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। हाँ जी, तो वैसे वैसे खांसी इतनी नहीं है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना, तो पता नहीं पढ़ने से गले में क्या क्या होता है, मेरे समझ नहीं आती। नॉर्मल बात करने में नहीं है, पढ़ते समय ही गले में कुछ होता है समझ नहीं आ रही। बाकी सब कुछ पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं। श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने जाएंगे तो बस ऐसा लगता है गले में कोई युद्ध हो रहा है। हाँ चलिए, तो भगवान क्या कहते हैं? जगत में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु योग की अंतिम सीमा मेरे सारूप्य, सालोक्य आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं प्राप्त हो सकती। क्या बात है! योग की अंतिम सिद्धियां हैं सारूप्य और सालोक्य, जो भगवान के बिना, भगवान में चित्त लगाए बिना किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। सिर्फ भगवान ही दे सकते उसको। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य और धर्म आदि। उनका एवं समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, स्वामी और प्रभु हूं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। मुझ में बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। बोलो भगवान श्री गुरुदेव की जय हो। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर 15वां अध्याय समाप्त। एक खांसी ब्रेक, फिर उसके बाद हम आपके प्रश्न लेंगे। हाँ चलिए, तो फिर नेक्स्ट अध्याय जो है वो है भगवान की विभूतियों का वर्णन। वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके प्रश्न है वो हम जरूर लेंगे। तो बहुत
चलिए प्रश्न, क्या प्रश्न है? संजीव कह रहे हैं हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित और विशित, ये 8 सिद्धियां हैं। बिल्कुल है। बाकी हमको पता नहीं कि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो संपन्न है या बाकी भी है, इनके बारे में हम पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन हनुमान जी वो सब सिद्धियां देने में समर्थ हैं, ऐसा तो हम मानते हैं। 9 निधियां पारलौकिक और आत्मिक शक्तियां हैं जो तपस्या और साधन से प्राप्त होती है। हाँ, अभी तो हमने पढ़ लिया सब कुछ ये। सिद्धियों का आसन से क्या कनेक्शन है? ये तो बिना आसन के भी मिल सकती है, ये तो हमको मालूम नहीं। रान सिंह, क्या नाम जप से प्रारब्ध कटता है और कर्म निष्काम होता है? क्या नाम जप से प्रारब्ध कटता है और कर्म निष्काम कैसे होता है? ये हमको मालूम नहीं। संजीवनी रेड्डी जी कह रहे हैं ख्याली राम जी के साथ घटना है। हाँ, वो वृद्ध व्यक्ति है जामसर की तरफ से उधर, तो उनकी वो घटना है जो हमने सुनी थी। बिल्कुल सही बात है। रीना कह रही है डीएनए कैन चेंज ओनली ड्यू टू म्यूटेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, दैट मीन्स सिद्ध योगा वर्किंग एज म्यूटेशन। एकमात्र एक डीएनए है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डीएनए है गुरु का। जब कोई शिष्य आत्म रूप से जागृत हो जाता है तो गुरु का पुत्र कहलाता है। तो जो गुरु का डीएनए है, मतलब जैसे गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, ठीक है, तो गुरुदेव का एक जो उनके पिताजी से उनको डीएनए मिला वो अलग। लेकिन 1969 1 जनवरी गुरु जी को जब दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, गायत्री की सिद्धि हुई, तब उनके डीएनए में एक परिवर्तन आया। तो वो क्या देखते हैं? कोई ऑर्गन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। तो उस दिन गुरुदेव का डीएनए बदल गया। वो डीएनए गुरु का डीएनए है। और जब कोई शिष्य गुरुदेव जी के माध्यम से जागृत होगा तो उसका डीएनए भी वही हो जाएगा जो गुरु का है। रामलाल जी स्याग के डीएनए की बात नहीं कर रहा मैं। रामलाल जी स्याग एज ए गुरु के स्वरूप में जो उनका डीएनए है, वही डीएनए शिष्य का भी हो जाएगा जब वो आत्म रूप से जागृत होकर त्रिविध तापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए सारे रोग शोक मुक्त हो जाते हैं। कोई जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे हीमोफीलिया है, जन्मजात बीमारी है, वो भी गुरुदेव के ध्यान से ठीक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि डीएनए चेंज हो गया। मेडिकल साइंस तो अभी क्या ही जानती है, कुछ भी नहीं। संजीव कह रहे हैं श्री कृष्ण कहते हैं संसार में जितनी भी सिद्धियां हैं वह योग के द्वारा मिल जाती हैं, पर जो योग की अंतिम सीमा, हाँ यही तो पढ़ा हमने अभी प्राकम्य सारूप्य और सालोक्य, 2 सिद्धियां अंतिम योग के अंतिम चरण में जो है वो भगवान के बिना नहीं मिलती। चलिए, जय श्री। चलिए फिर आज का जो सत्संग है यहीं पर रखते हैं। आपको तो मालूम ही है खांसी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, 1-2 दिन लगेंगे मुझे लगता है। जाती हुई खांसी है ना, तो बहुत सूखी ड्राई हो गई है। बाकी कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या रहता है सीन, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में।